राष्ट्रों में। अब ये जो समानता की जो भावना है, ये खाली भारत में ही नहीं, ये अन्य देशों में भी देखी जाती है। इसके ऊपर जो भेदभाव होते हैं अन्य राष्ट्रों में भी देखे जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि बताया जाता है पहले, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स। जो कि जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, जैसा दिखता है वह उतना सिंपल नहीं है। इन ऑल डेमोक्रेटिक नेशन, जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं दुनिया के, डिस्पाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए, देयर रिमेन सम अमाउंट ऑफ इक्वलिटी। उनमें कहीं ना कहीं असमानता कुछ मात्रा में देखी जा सकती है, समानता के कॉन्सेप्ट के होने के बावजूद भी। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कुछ यूरोपियन नेशंस हैं जहाँ पे हैव देयर ओन शेयर ऑफ इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे उनकी खुद की तरफ से कुछ असमानताएं हैं जो बढ़ती जाती हैं। जबकि वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है यूरोपियन नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फॉर एग्जांपल इन यूएसए में जो लोग हैं सदर्न स्टेट ऑफ टेक्सास और जॉर्जिया के, उन्हें भी मतलब सामाजिक तौर पर बहिष्कार को देखना होता है, भेदभाव को देखना होता है। भेदभाव बढ़ता जाता है उनसे सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पर भी। इन ब्रिटेन में भी जो लोग हैं वो द पीपल फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी लुक डाउन अपॉन द वेल्दी पीपल, यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे जो अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कुछ लोग जो कि समृद्ध हैं उन्हीं का शासन चल रहा है वहाँ पे, तो उन्हें भी मतलब जो भी वेल्दी पीपल हैं उनको देखना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन यूएसए द अफ्रीकन अमेरिकन्स, पहले यूएसए में क्या होता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको स्लेव बनाने का वहाँ पे रिवाज था, यानी कि वो एक गुलाम व्यवस्था मान सकते हैं, जिनमें अफ्रीका से कुछ लोगों को लाकर उन्हें गुलाम बनाया जाता था और उनके साथ अनइक्वल और अनजस्ट ट्रीटमेंट किया जाता था। देयर एंसेस्टर हैड बीन ब्राउट इन एज स्लेव्स, उनके जो एंसेस्टर्स हैं जो भी बिलोंग करते थे अफ्रीका से, उन्हें स्लेव्स बना के लाया जाता था अमेरिका में। इवन आफ्टर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जब स्लेवरी ख़त्म हो चुकी थी अमेरिका में, फिर भी उन्हीं लोगों के साथ में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स माने जाते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। अब ऐसा ही एक किस्सा है रोज़ा पार्क का। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो कि 1 दिसंबर 1955 में एक घटना घटी थी, बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग एंड एजिटेशन, और जिसकी वजह से एक एजिटेशन यानी कि विद्रोह स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। जो भी भेदभावपूर्ण जो भी प्रैक्टिसेस होती थी उसके विरोध में एक एजिटेशन हुआ था 1 दिसंबर 1955 में। वन फेटफुल डे, एक दिन था जब रोज़ा पार्क मतलब बहुत ही टायरिंग वर्क से वो वापस आ रही थी अपने घर। सी रिफ्यूज टू गिव अ सीट अ वाइट मैन, उन्होंने एक वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया, जो कि पहले ये माना जाता था जब उनसे भेदभाव किया जाता था तो जो काले लोग हैं उनको सीट ऑफ़र करते थे गोरे लोगों को उनको सीट ऑफ़र करनी होती थी, उनकी अलग से सीट हुआ करती थी रिजर्व गोरे लोगों की, और काले लोगों को उन्हें सीट ऑफ़र करनी होती थी। पर रोज़ा पार्क बहुत थकी हुई थी अपने काम से, तो
उन्होंने सीट देने से मना कर दिया उस गोरे आदमी को, और उसकी वजह से बहुत बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें जो रंग भेद का जो एक भेदभाव होता है, काले गोरे का जो भेदभाव है, उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा विरोध हुआ और ये केस कोर्ट में भी चला। दिस केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट, और इस विद्रोह से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसे कहा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। द गवर्नमेंट एनफोर्स द सिविल राइट्स एक्ट, और सरकार ने फिर क्या किया, एक सिविल राइट्स एक्ट को लेकर आई 1964 में, जिसमें जो भी भेदभाव है रेस के ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कलर और क्रीड के हिसाब से उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। यानी कि कोई भी, अब सरकार ने ये लागू कर दिया था, सिविल राइट्स मूवमेंट के अंतर्गत ये लागू कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, रिलीजन, कलर या फिर क्रीड से बिलोंग करता हो, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है। इस ब्लू बॉक्स में बता रखा है, सिविल राइट मूवमेंट्स वाज ए मूवमेंट दैट बिगेन इन यूएसए। ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था कब, 1950s में, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड एंड फाउट फॉर इक्वल राइट्स, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं उन्होंने अपनी मांग की और जो भी इक्वल राइट्स, समान अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ताकि सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन को है उसे एंड कर सके, जो कि सामाजिक भेदभाव है उसे समाप्त कर सके। वह एक आंदोलन था जिसका नाम है सिविल राइट्स मूवमेंट। अब कुछ चैलेंजेस है डेमोक्रेसीज में, अब उन चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल रिलीजन, the constitution of all states and policies of almost all political parties, जितना भी मतलब रिलीजन है, जितने भी धर्म हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल स्टेट्स, और जो भी सभी राज्यों के जो जितने भी संविधान हैं और जो भी पॉलिसीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वह समानता के कॉन्सेप्ट को एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन स्पाइट ऑफ विच इनइक्वालिटी हैज़ बीन नॉट बीन रिमूव्ड, इसके बावजूद भी जो भी इनइक्वालिटीज़ है, असमानता है, वह अभी तक रिमूव नहीं हुई है। दिस शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट डिफरेंसेस एग्जिस्ट परमानेंट इन ह्यूमन सोसाइटी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो भी अंतर है वह हमेशा बनी रहेगी मानव समाज में। इसका मतलब यह है कि जो हमें इस बदलाव के लिए, समानता को लाने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये जितना आसान दिखता है वह है नहीं समानता का जो विचार है, क्योंकि एक मानसिकता बनी हुई है लोगों में, वह लोगों को असमान समझते हैं, काले गोरे का भेदभाव करते हैं और बहुत तरीक़ों से उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। देयर आर पीपल्स एंड कम्युनिटीज़ हु ऑलवेज स्ट्राइव टू अचीव इक्वलिटी इन वट एवर वे पॉसिबल। अब ऐसे समाज में बहुत से समुदाय और लोग हैं जो आज भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वलिटी को अचीव करने के लिए, ताकि उनके साथ समानता का बर्ताव किया जा सके, चाहे वो कैसे भी हो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर वी शैल ट्राई टू लुक एट हाउ द इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट आवर डेली एवरीडे लाइफ। हम उसमें ये नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इश्यूज़ क्या थे, इक्वलिटी के इश्यूज़, जो कि हमारे एवरीडे लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, एंड व्हाट कैन बी डन टू अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी, और हम ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये इसी से हमारा चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।